हवा महल का दूसरा हिस्सा है। नीचे इसके प्रवेश द्वार था, ऊपर ये बुर्जियाँ बनाई गई थीं सिपाहियों के लिए। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ। आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। आज आपको हम गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसे स्थान पर लेके आए हैं जिसका अपना बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। अहमदाबाद के सुल्तान अहमद शाह के बेटे ने एक ऐसा महल बनवाया था जिसे हवा महल कहा जाता है। उस महल को हम दिखाने लाए हैं। उस समय के साथ साथ आज वर्तमान समय में भी इस महल का बहुत इस्तेमाल होता है। अक्सर यहाँ फ़िल्मों की शूटिंग होती है। रईस की शूटिंग हुई है जो शाहरुख खान अभिनीत है, और तमाम इस तरह की शूटिंग्स यहाँ होती रहती है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। हम एक एक जगह आपको एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे ये हवा महल बनवाने का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, हमारे पीछे हवा महल है जो वाकई बेहद खूबसूरत और आकर्षक महल है। इस महल की ख़ासियत ये है कि इसमें सिर्फ आपको पिलर्स नज़र आएंगे, छत नज़र आएगी, चारों तरफ से खुला हुआ है, और इसके सामने एक बहुत बड़े एरिए में तालाब बनवाया था सुल्तान ने। गर्मियों का लुत्फ़ उठाने के लिए सुल्तान ने इस महल का निर्माण कराया था। आज समय के साथ ये महल अब धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन इस महल को देख के उस समय की वैभव और संपन्नता को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत और आकर्षक रहा होगा ये महल। सुल्तान बेगड़ा ने इस आलीशान, शानदार और भारत के पहले हवा महल का निर्माण कराया था। यहाँ पर गर्मियों में रहने के लिए एक महल का निर्माण कराया जिसको हवा महल कहा जाता है। हम आपको ले चल रहे हैं, दिखाते हैं चढ़ाईदार रास्ता। और यहाँ पर अब खंडहर ही बचा हुआ है, सब टूट फूट के ख़त्म हो गया है, लेकिन जो हिस्सा बचा हुआ है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दीवार का दूसरा हिस्सा। हम जब आगे आए तो यहाँ पे एक मज़ार दिख रही है। हम करीब चल के देखते हैं किसकी मज़ार है ये। गुजराती में लिखा हुआ है, मैं पूरी तरह से पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ सैयद मोहम्मद कमर रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है इस पर। थोड़ी थोड़ी गुजराती मैं भी यहाँ पर आके सीख गया हूँ। गुजरात का हवा महल दिख रहा है। बनवाने का उद्देश्य था कि गर्मियों में यहाँ पर आके आराम किया जा सके। शानदार वास्तुकला आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कमल के आकार जैसी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इसकी छत देखिए, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और उनको रोकने के लिए ये दोहरे पिलर का इस्तेमाल किया है। काफ़ी आकर्षक रहा होगा। सामने मस्जिद, बीच में तालाब और ये हवा महल। इस महल का निर्माण 1441 में शुरू किया गया था और 1445 में बनकर तैयार हो गया था। अहमदाबाद के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने अपनी राजपूत रानी सीपरी के लिए ये ख़ास महल बनवाया था जो हवा महल कहलाता है। अगर हम तारीख़ों को देखें तो ये भारत का पहला हवा महल है जो गुजरात के सरखेज़ इलाके में बनवाया गया था। इस हवा महल की बनावट बिल्कुल अलग और अनोखी है। इसको आप जब देखेंगे तो एल शेप में नज़र आएगा। इसके एक तरफ मस्जिद है, दो तरफ महल है और सामने की तरफ गार्डन बनवाया गया था, और बीच में ये देखिए तालाब नज़र आ रहा है जो उस समय पानी से भरा रहता था। यहाँ पर सुल्तान आते थे, मौज मस्ती करते थे। इस तालाब में तरह तरह की मछलियाँ डाली गई थीं और तालाब में घूमने के लिए सुल्तान ने नाव का भी इंतज़ाम कर रखा था। सुल्तान अपनी राजपूत रानी सीपरी के साथ इस तालाब में नाव से घूमते थे और सामने एक
बहुत ही आकर्षक खूबसूरत बागीचा बनवाया गया था। ये हवा महल चारों तरफ से घिरा हुआ था, दो तरफ हवा महल, एक तरफ मस्जिद और सामने बागीचा। एक आकर्षक दृश्य रहा होगा उस समय। ये मैं आपको बागीचा दिखा रहा हूँ जिसकी हाल अब बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आप कल्पना कीजिए उस दौर की जब सुल्तान यहाँ पर आते थे तो इसकी सजावट और इसकी वैभवता कितनी शानदार रही होगी। उसी महल का एक हिस्सा। गुजरात की जो वास्तुशैली हमको नज़र आई, वो पिलर्स का बहुत उस समय इस्तेमाल किया गया है। जितनी भी इमारतें हमने देखी हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा उसमें पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है। पत्थर की छत बनाई जाती थी और उसको रोकने के लिए पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता था और पिलर्स पे शानदार नक्काशियाँ की जाती थीं। आपको मैं पूरा हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये देखिए। एक सुरंग बनी थी जो इस समय बंद कर दी गई है, मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ, जो पाटन तक जाती थी। पाटन में रानी की वाव है, वहाँ तक जाती थी और इसकी दूरी इस करीब 100 किलोमीटर बताई जाती है। 100 किलोमीटर ये लंबी सुरंग थी और सुरंग के माध्यम से राजा या उनके सिपाही पाटन तक जाते थे। सामने कुछ गुंबद से दिख रहे हैं और गुंबद के नीचे हमको दूर से ही कुछ मज़ार दिख रही है, हम इसको चल के देखेंगे। गोल गुंबद है इसका, बिल्कुल अंडे के आकार का गोल गुंबद नज़र आ रहा है। 3 मज़ारें हमको दिख रही हैं। यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा है, हम नहीं बता सकते किसकी है। गुंबद के अंदर नक्काशी की गई है। ये खुला हुआ मकबरा जैसा है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी हर तरफ पिलर्स नज़र आएंगे। यहाँ पर एक हमको रास्ता दिख रहा है जो तालाब तक जाने के लिए था। जब हम ऊपरी मंजिल से नीचे उतर के आए तो सीढ़ियों को पार करके हमारे दोनों तरफ कॉरिडोर नज़र आया। ये देखिए इधर का नज़ारा। ज़मीन पर भी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और उसकी छत पर भी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी खुला हुआ है यहाँ पर, अपने नाम के अनुरूप ये हवा महल है, जहाँ पर ख़ास तौर से गर्मियों में सुल्तान आते थे अपनी बेगम के साथ। तालाब तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ थीं जिस पर मैं अब उतर रहा हूँ। ये है हवा महल का दृश्य। मैं तालाब में हूँ जो किसी समय यहाँ पर पानी भरा रहता था। मैं उस स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ से राजा आते थे। ये प्रवेश द्वार था जो अब बंद कर दिया गया है और इस पे इसकी मेहराबें देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े काट के इनको रोका गया है एक बीम के सहारे। प्रवेश द्वार अब पूरी तरह से बंद है इसका। महल के सबसे ऊपरी हिस्से में है, आप देख सकते हैं पिलर्स और ये छत। और ये देखिए बालकनी। ज़रूर यहाँ पे राजा और उनकी रानियाँ खड़ी होके उस समय का दृश्य देखती रही होंगी। यहाँ पर हमको बहुत सारी कब्र नज़र आ रही है। ये किसकी है, यहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए
यहाँ पर उस समय पानी का स्टोरेज किया जाता रहा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत पीले संगमरमर से सजाया गया है इसको। यहाँ पर पानी भरा रहता होगा, बीच में छोटा सा जलाशय। काफ़ी हिस्सा टूट चुका है, ख़त्म हो गया है, कुछ ही हिस्सा बचा है हवा महल का। ये महल का पीछे का हिस्सा है जो दीवारें से बची हुई हैं। ये देखिए, सिर्फ अवशेष बचा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों, आज हमने आपको गुजरात के अहमदाबाद में सरखेज में स्थित हवा महल दिखाया, जो उस समय इसलिए बनवाया गया था कि गर्मियों में सुल्तान और उनकी बेगम यहाँ पर आके आराम कर सकें। इस हवा महल के सामने एक आलीशान और बहुत बड़ा तालाब बनवाया था। उस तालाब में पहुँचने के लिए तमाम रास्ते थे। मेहराबों वाला ये हवा महल देखने में बेहद आकर्षक नज़र आ रहा है। रख रखाव के अभाव में धीरे धीरे टूटकर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन जो हिस्सा बचा है वाकई देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी तरह की चीज़ें लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।